नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। बहुत क्लासी चोर हो तुम। क्लासी, थैंक यू। शो में प्रार्थिया को बेवकूफ़ बना करके और उससे लगभग अभी तक उसने 32 लाख रुपए की ठगी की। आज मैं आपको एक मामला बताने जा रही हूँ। जो मामला है वो एक पिक्चर की कहानी से मेल खाता है। दुर्ग की एक महिला यानी कि मोहन नगर थाना क्षेत्र की एक महिला पेपर में एक विज्ञापन पढ़ती है। शादी का विज्ञापन रहता है जो उसे ठीक लगता है और 2021 में वो शादी कर लेती है। उसके बाद 2024 तक ये शादी चलती है और इस बीच जो उसका पति रहता है वो अलग अलग किसी न किसी बहाने से अलग अलग किस्तों की तरह महिला से पैसे वसूलता रहता है और एक दिन जाते समय भी पैसे ले जाता है और एक बार फिर आता है और उसके गैर हाजिरी में उसके घर से पैसे उठा के ले जाता है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। अब ये जिस कहानी के बारे में बात कर रही हूँ, ये कहानी आपने ये पिक्चर ज़रूर देखी होगी। रणवीर सिंह की पिक्चर है लेडीज़ वर्सेस रिक्की बहल। अब दुर्ग में जो है गुजरात का रिक्की बहल पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये रिक्की बहल 54 साल का है और ये गुजरात में रहता था। गुजरात में पहले भी 3 शादी कर चुका था और जो चौथी शादी इसने की वो दुर्ग की रहने वाली एक शिक्षिका से की। 2021 में महिला शिक्षिका पेपर में विज्ञापन देखती है और उसके बाद वीरेंद्र सोलंकी से शादी कर लेती है जो कि 54 वर्षीय है और अपने बारे में बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताता और महिलाओं को बहला फुसलाकर शादी कर लिया करता था। जिसके बाद कुछ ना कुछ खर्चे, कुछ अर्जेंट खर्चा, कुछ और काम बता के बीच बीच में कई लाख रुपए उसने महिला से वसूले और उसके बाद उसकी जो ज्वेलरी है वो भी गोल्ड लोन में रखवा दी। महिला ने अपने पति को यानी कि वीरेंद्र सोलंकी को बैंक से लोन तक निकाल के पैसे दिए। जाते वक्त भी वो 5 लाख रुपए लेके गया और एक दिन जब महिला नहीं थी उसके घर में गया और वहाँ से 12 लाख रुपए ले गया। तो ऐसा करते करते 32 लाख रुपए के आसपास उसने महिला से बहला फुसलाकर ठगी कर ली। अब महिला को जब शक हुआ, क्योंकि ये जो आदतें उसकी थी बार बार पैसे लेना, लोन निकलवाना, ज्वेलरी को गोल्ड लोन में रखवा देना, तो महिला जो है शिकायत दर्ज कराती है मोहन नगर थाना में। और उसके बाद जब पुलिस जांच करती है तब पता चलता है कि जो आरोपी है यानी कि वीरेंद्र सोलंकी ये गुजरात का रहने वाला है, गुजरात के कच्छ भुंज का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि इसने पहले भी गुजरात में 3 शादियाँ किया जा चुका है और 3 शादी के बाद चौथी शादी इसने दुर्ग में की थी। और महिला के बाद मतलब 2024 के बाद इस महिला से शिक्षिका से शादी करने के बाद वापस गुजरात गया और गुजरात में भी इसने एक डॉक्टर से शादी कर लिया था। अब ये सारी बातें पुलिस को तब पता चली जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पहले ही महिला से पहले उसने 3 शादी गुजरात में कर रखी थी, चौथी शादी दुर्ग की महिला से की और 5वीं शादी फिर गुजरात के किसी डॉक्टर से की। जब पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाई, उससे पूछताछ की। तब पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले भी ऐसी शादियां कर चुका है और अपनी किसी भी पत्नी को पूर्व में की हुई शादियों के बारे में नहीं बताता था। जो पुराने जो मामले हैं उसके बारे में पुलिस अभी खंगाल रही है कि इसने कौन कौन सी शादियां कहाँ की है और क्या कोई अपराध गुजरात में भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक बड़ा मामला है क्योंकि कई लोग होते हैं जो पेपर में इस तरीके का विज्ञापन देखते हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं और सही लगने पर, समझ आने पर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये रिक्की बहल 54 वर्षीय था और लगातार ये 5वीं शादी कर चुका था और 5वीं शादी के बाद अचानक ये दुर्ग पुलिस के पकड़ में आया है। पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है आगे आप देखेंगे। चौथी शादी की थी और कितना कुछ रकम की ठगी की बात। मोहन नगर थाना क्षेत्र में प्रार्थिया जो स्कूल टीचर है उसने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देखा और विज्ञापन में जो व्यक्ति है वो अपने आप को अविवाहित बताया और अविवाहित बता करके 2021 में उसने महिला से शादी की। उस व्यक्ति का नाम वीरेंद्र सोलंकी है जो मूलतः गुजरात का रहने वाला है।
वीरेंद्र सोलंकी 2021 से 2024 के बीच में प्रार्थिया को बेवकूफ़ बना करके और उससे लगभग अभी तक उसने 32 लाख रुपए की ठगी की है। जब प्रार्थिया को इस बात का एहसास हुआ कि जो व्यक्ति है वो मेरे साथ ठगी कर रहा है, वीरेंद्र सोलंकी, उसने वीरेंद्र सोलंकी के बारे में जानकारी और पतासाजी की, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वीरेंद्र सोलंकी इसके पहले भी वो अब तक उसने 3 शादियां कर रखी हैं और समाचार पत्रों में झूठा विज्ञापन देकर स्वयं को अविवाहित बता करके वो शादी करता है और शादी जिससे भी करता है उसके साथ इस प्रकार की ठगी की वारदात करता है। सर पहले 3 में कोई अपराध पंजीबत या फिर किसी प्रकार की जानकारी? ये तीनों शादियां जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रथम दृष्टया गुजरात में ही उसके द्वारा की गई है, तो उसके संबंध में भी विवेचना की जा रही है। जब प्रार्थी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है, वीरेंद्र सोलंकी ने उसके साथ ठगी की है, शादी बता करके स्वयं को अपने आप को उसका पति बताया जा करके, तो प्रार्थिया के द्वारा मोहनगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया धोखाधड़ी से संबंधित, जिसमें धारा 85 और 318 4 बीएनएस के तहत अपराध कायम किया गया और वीरेंद्र सोलंकी को गुजरात भुज डिस्ट्रिक्ट भुज के कच्छ से उसको गिरफ्तार करके लाया गया है। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है पूछताछ के पश्चात कि वीरेंद्र सोलंकी इस महिला से शादी के पश्चात भी एक और शादी उसने डॉक्टर से वहाँ करा है और उसको भी स्वयं को अविवाहित बताकर ही उसके द्वारा शादी की गई है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।